जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से ये सेगमेंट है और स्पेशली हम बात करेंगे 28 मई यौम तकबीर। जी, बहुत ही अहम दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये दिन हमारे लिए पाकिस्तान के तो फ़ख्र का भी दिन है और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये वो अहम दिन है जब भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले चाकी के मुकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। इसकी अहमियत के हवाले से आप बात कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी मैं बताना चाहूँगा कि आप देखें 1974 में इंडिया ने पहला एटमी धमाका किया था और वो 18 मई 1974 में था। वो भी पोखरान की जगह राजस्थान में था और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और एक उस वक़्त से एक मैसेज पाकिस्तान को डिलीवर हो चुका था कि एक थ्रेट था पाकिस्तान के लिए। सो इट वाज़ 1974 में प्राइम मिनिस्टर देन भुट्टो थे। ही डिसाइडेड कि हमने इस फील्ड पे जाना है। उन्होंने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन वी विल मेक वन, जो न्यूक्लियर बम है अपना बनाएंगे। और सब्सिक्वेंटली जो हमारे जो जितने लोग गवर्नमेंट्स आई हैं, वो हमारे जो इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। सो जब 98 में आके 11 एंड 13 मई को इंडिया ने ये धमाके किए हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान का जवाब बनता था। सो उस वक़्त ये जब ऑपरेशन हुआ या जो सो कॉल्ड धमाके किए हैं, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और इसके जवाब में पाकिस्तान टुक 17 डेज़ और फिर हमने चाकी 1 के कोड नेम के साथ 5 धमाके किए हैं, हुँ, 28 मई को किए हैं। और हुँ, फिर एक और धमाका हमने 30 मई को किया हुँ। खारान में। और वो कुल मिला के हमने 6 धमाके किए, इंडिया ने 5 किए थे। और देखें उससे ये है कि 28 मई का दिन जो आज का दिन है कि उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, कि हुँ, पाकिस्तान दुनिया का 7th मुल्क बन गया जो एटॉमिक पावर पावर बन जी, गया जी। है, और फर्स्ट मुस्लिम कंट्री बन गया। और इसमें देखें कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है रीजन में उसको बेसिकली अचीव किया, क्योंकि हमने आके एट पार आगे विद इंडिया जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात होती है। और फिर एक डेटरेंस हमने क्रिएट कर दिया आके रीजन में कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है। सो इस दिन के लिए हमें उन ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहिए उन तमाम हुकूमतों का जो इसमें इन्वॉल्व है 1974 से। वो तमाम साइंटिस्ट थे, वो तमाम इंजीनियर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि पाकिस्तान आज एक इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है। जी, बहुत ये इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की अपनी सलामती के लिए भी है, इसके हवाले से भी बताइएगा। जी हाँ, देखें कि इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान ने एक डेटरेंस क्रिएट करना था और डेटरेंस भी इक्वलिटी की बुनियाद पे था और एक रिज़ॉल्व शो करना था कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे जहाँ पे कन्वेंशनल फोर्सेस होंगे, वहाँ पे उसके साथ-साथ एक ये भी हमारे पास पावर ताकत होनी चाहिए। और जिससे पाकिस्तान के देखें कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी आया कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान की एक हैसियत जो थी, न सिर्फ रीजन में इंटरनेशनली एक मजबूत मुल्क के तौर पे उभर आया, जिस तरीके से हम रिसेंटली जिस तरह बुनियाद मखसूस में हमने दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट किया। सो पाकिस्तान देखें इंटरनेशनल जो मुस्लिम उम्मा है वो भी पाकिस्तान की तरफ देखती है। फिर इंटरनेशनली भी हमने ये भी साबित किया है कि हम एक बड़े ज़िम्मेदार मुल्क हैं। और जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो जी, एटॉमिक जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दिए हैं, वो फुली हम फॉलो करते हैं। वो हर दफ़ा हमें सर्टिफाई करते हैं पाकिस्तान का जो सिस्टम है दैट इज़ द बेस्ट। सो एक ज़िम्मेदार मुल्क भी है और पीसफुल तरीके के लिए हम एटॉमिक एनर्जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ-साथ एक ताकत के तौर पे एक मैसेजिंग भी है दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे इंडिया के लिए, कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जी, और स्पेशली मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर देखें तो एटमी ताकत होने में हमें कितना एज मिला है? जी हाँ, देखें कि आप दुनिया के 7वें मुल्क हैं, पहला इस्लामी मुल्क हैं, फिर आपकी टेक्नोलॉजी अब दुनिया मानती है दैट इज़ फार बेटर देन इंडिया। जिस जी। टेक्नीक पे
जो आपने जिस पे आपके साइंसदानों ने काम किया है, चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, डॉक्टर समद मुबारक मन थे या उसके अलावा दूसरे थे, तो टेक्नोलॉजी भी दुनिया मानती है कि हमारी बड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जब इंडिया के साथ करते हैं। सो हम उसमें भी हमने एक्सेल किया। तो पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों में बड़ा पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई देखें ना कि अभी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि बड़े जीनियस लोग हैं पाकिस्तान में। जी। सो द ओनली थिंग इज जहाँ आप उनको अपॉर्चुनिटी दें तो वो दे विल डिलीवर। और आपके अपने मिसाइल सिस्टम को देखे बनाने वाले आपके पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। इसी तरह एटॉमिक पावर भी बनाने वाले आपके लोग थे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थी और मिलिट्री ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, इसको मॉनिटर करने में, उसको कैरी फॉरवर्ड करने में। तमाम गवर्नमेंट्स राइट फ्रॉम जनरल ज़िया से लेके जो जब तक धमाके हुए उस दौरान तक। जी, जी। और हम ये देखें तो 1998 में जब धमाके हुए तो बड़ा पाकिस्तान जो उसके बाद कई मुश्किलात से भी गुजरा, लेकिन ये है कि अवाम भी साथ थी, गवर्नमेंट भी साथ थी और हमारे फ़ौज पाकिस्तान भी साथ थे। बड़ा ये जो टाइम था उसको गुजारना सबके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल मरहले को भी गुजारा। वो जो कुर्बानियाँ हैं वो भी याद रखने वाली हैं। जी हाँ, देखिए ना उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान पे बड़ी सैंक्शंस लग गई थी हर तरफ से। पाकिस्तान में वो जिस तरह अमेरिका ने किया, उस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी किया। तो उसमें काफ़ी सैंक्शंस वगैरह थे, मसले थे, इकॉनमी हमारी वो उस हालत में नहीं थी, वार ऑन टेरर भी हो रही थी, वो भी मसाइल थे। लेकिन इसके बावजूद देखें कि हमें वो भुट्टो वाली बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन अपना एटम बम बनाएँगे। दैट्स बिल्कुल। व्हाई देखिए आज भी आपकी क्रेडिबिलिटी है खित्ते में। और आपको एक ये आपको डेटरेंस देता है ये एटॉमिक जो आपके पास पावर है कि आज इसलिए देखें इंडिया 100 दफ़ा सोचेगा हमने कन्वेंशनली उनको इतना थ्रेश किया है। तो हम एज ए जिम्मेदार रियासत करते हैं कि हमें ऐसे माहौल है या ऐसे लिमिट्स में नहीं जाना चाहिए यहाँ इसकी ज़रूरत पड़े। बट स्टिल एज ए डेटरेंस के तौर पे पाकिस्तान हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड कि हम अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़। जी, बिल्कुल। अगर ये देखें, अगर अल्लाह ना करे ना होता तो फिर हम किस मुश्किलात से उस वक़्त गुज़रते, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वो जो मुश्किलात से गुज़र के हम आज, स्पेशली अगर हम मई को देखें और 10 मई के हम इस सिचुएशन को देखें तो उसमें हमारे लिए एक पाकिस्तान के फ़ौज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और आप ये देखें कि यही वाली पावर जो है ये आज हमें नज़र आती है। उनके सामने एक मिसाल है, देखिए यूक्रेन के पास एटॉमिक वेपन्स पड़े हुए थे। इट वाज अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने उनसे ये नेगोशिएट करके उनसे वो निकलवा के वो डिलीवर कर दिए थे रशिया को। आज यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये सिचुएशन नहीं होती जो आज उनके साथ हो रही है। सो देखें डेटरेंस भी है, क्रेडिबिलिटी भी है। सो देयरफॉर कि हमने सबक सीखना है बाकियों से और अपने पाँव पे खड़ा होना है। और दैट्स वाई देखें कि दुनिया में DGISPR कह रहे हैं ना कि हम फ़लस्तीन नहीं है या इंडिया इज़राइल नहीं है या कोई ऐसा है। हम अब जबकि बयान मखसूस के बाद हमारी रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और दुनिया अभी हमें उस लेंस से देख रही है जहाँ पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल साथ ही हैं। सो दैट इज़ अवर रेलेवेंस। हमने प्रूफ कर दिया कि हम व्हाट टू टॉक ऑफ एटॉमिक पावर। हम तो कन्वेंशनली माशाल्लाह हमारी एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्सेस और नेवल फोर्सेस इतने प्रोफेशनल हैं कि वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बिल्कुल एट ऑल कास्ट उसको डिफेंड कर सकती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।